बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे कुछ क्वेश्चन हमने दिए थे तुम्हें करने के लिए, मगर तुम लोगों ने उसके आंसर नहीं बताए। तो जो पुराने क्वेश्चन हैं वो भी कमेंट्स में उनके आंसर निकाल के दे देना। अब जो क्वेश्चन अभी कुछ समझा रहे हैं, कुछ तुमको देने वाले हैं, उन सब के आंसर हमें कमेंट्स में लिख के दे देना। अगर समझ में आ जाए तब भी लिख देना कि प्रॉपरली समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है, कहीं कन्फ्यूज़न है, कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसे खुल के बता देना कमेंट्स में हमको, ताकि हम उसको दोबारा बता दें या और अच्छा करके पढ़ा दें और तुम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलो बच्चों, और फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एक बॉडी पर प्लस नेचर का 144 कूलाम चार्ज है। एक बॉडी पर पॉजिटिव का 144 कूलाम चार्ज है। हमको बताना है कि इस बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक्सिस में है, या कितने इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है, ये बताना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है या इस पर कम है, ये बताना है। तो चलो इसके लिए फार्मूला देखते हैं। Q = NE, ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें हमें क्या क्या दे रखा है। E की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
है n। तो इस तरह से हम लोग Q की वैल्यू प्लेस करेंगे 144 n, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, n इक्वल टू 144 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, एक ज़ीरो जा रहा है, इसे कैंसिल कर दो तो ये आएगा 90 इंटू 10 टू दी पावर 19, या इसे 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 20 कहा जाए। इतने इलेक्ट्रॉन इस पर एक्स्ट्रा हैं या डिफिशिएंसी है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इतने इलेक्ट्रॉन्स की इसके ऊपर कमी पाई जा रही, डिफिशिएंसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक भाई साहब हैं, ठीक, ये एक मैन है, बहुत ही सुंदर सा मैन, ये है तुम लोगों के सामने, बहुत सुंदर, अति सुंदर। इन भाई साहब के अंदर 5 अल्फा पार्टिकल्स हैं, 5 अल्फा पार्टिकल्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 बीटा पार्टिकल्स हैं। एक मैन के अंदर इतना सारा चार्ज पाया जा रहा है। अब हम लोगों को ये बताना है कि इसके ऊपर कितना टोटल चार्ज आएगा। तो चलो देखें, तो इस पे नेट चार्ज तो ज़ीरो ही हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, बीटा पार्टिकल का नंबर हम बढ़ाकर उसको 7 कर दे रहे हैं, बीटा पार्टिकल 7, ताकि नॉन ज़ीरो आंसर मिल जाए। तो अब इसमें क्या होगा कि अल्फ़ा पार्टिकल तुम लोग जानते हो क्या होता है। अल्फ़ा पार्टिकल का दोबारा दर्शन कर लो, हीलियम 24, ये एक हीलियम एलिमेंट है, उसका एक एटम बनाया है, ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। एटॉमिक नंबर वैसे क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। और मास नंबर क्या होता है? ये है उसका मास नंबर। मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम। किसी भी एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम जो है वो मास नंबर होता है। तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये बात अलग है कि वो कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर सकता है या वो लूज़ कर देता है। अगर वो एक्स्ट्रा गेन कर रहा है या लूज़ कर रहा है तब वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। आयन दो तरह के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, एनायन पे नेगेटिव चार्ज है। इसका भी एक दो क्वेश्चन अभी देखते हैं। चलो बच्चों देखा जाए तो अब इसमें पॉजिटिव चार्ज देखा जाए। हाँ, तो हम ये बात बता रहे थे कि अल्फा पार्टिकल क्या है। तो हीलियम न्यूक्लियस को ज़रा इसको बनाते हैं, हीलियम का स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक नंबर इसमें प्रोटॉन तो 2 निकल कर आए, न्यूट्रॉन के इसमें कितने हैं? 2 हैं। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में, और ये न्यूट्रल है।
तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हुए, इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 हो गए। अब जरा इसमें देखते हैं कि ये तो हमारा बना हीलियम। अगर हीलियम से दोनों इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल कर दिया जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिए जाएं, तो बचेगा क्या, बचेगा इसका न्यूक्लियस। ये है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या पाया जा रहा है, 2 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर भी 2 है। इसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कहते हैं। एक और भी इसका नाम है, इसे प्यार से हीलियन भी कहते हैं। ये हीलियन भी है। अल्फा पार्टिकल या हीलियन क्या है, हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल या हीलियन कहते हैं। तो अगर 5 अल्फा पार्टिकल हैं तो इसका मतलब उस पर कितने प्रोटॉन हो गए, एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की बात इस वक्त हमें नहीं करना है क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अभी तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसके निकालना है। वैसे हमसे टोटल चार्ज पूछा गया है। तो अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा बोलो, एक अल्फा पार्टिकल में एक प्रोटॉन का डबल चार्ज पाया जाता है। तो यहाँ पर 5 हैं, तो 5 × 2, तो इतने सारे हमारे पॉजिटिव चार्ज निकले। तो पॉजिटिव चार्ज अगर हम यहाँ पर देखें तो पॉजिटिव चार्ज का नंबर हुआ 10E। ई का मतलब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या यही चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव लिया जाता है। ई की वैल्यू तो फिक्स्ड है 1.6 × 10⁻⁻19। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन देखें तो इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल, ये बीटा पार्टिकल भी समझ लो इसमें क्या है। बीटा पार्टिकल होता है जब एक न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट होता है, न्यूट्रॉन टूटता है तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बनता है। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल है ये इसका है और ये न्यूट्रॉन का सिंबल है। न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, तो 2 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है ये। एक तो प्रोटॉन बनता है और साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन बनता है। जो इलेक्ट्रॉन अभी बना है उस इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन ना होकर बीटा पार्टिकल है। तो बीटा पार्टिकल कुछ और नहीं, ये भी इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज तो हमारा 10E हो गया। अगर हम टोटल नेगेटिव चार्ज देखें तो कितना हो रहा है बोलो, यहाँ पर 12E हो जाए। ये है पॉजिटिव नेचर का चार्ज और ये है हमारा नेगेटिव नेचर का नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से टोटल चार्ज हमारे पास कितना आया, ये है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज आया -2E, यानी इलेक्ट्रॉन वैल्यू का यही हमें क्या मिल रहा है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अब हम यहाँ पर इसे निकालेंगे कि चार्ज कितना आएगा। तो Q की वैल्यू फार्मूला लगाएंगे, Q = NE। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रख दिए जाएँ, E की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दो। तो जो हमें मिलेगा आंसर 3.2 × 10⁻⁻19 नेगेटिव नेचर का चार्ज होगा। ये हमारा चार्ज आ गया इसके ऊपर। अगर यहाँ 5 बीटा पार्टिकल होते तो 5 और 5 मिलकर ये 10E होता नेगेटिव चार्ज और 10E ही पॉजिटिव चार्ज है। तो टोटल चार्ज क्या आ जाता है इस पर, 0 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्साइड आयन O-2। इसके ऊपर हमें निकालना है 3 बातें। पॉजिटिव चार्ज कितना है इस पर, नेगेटिव चार्ज कितना है और नेट चार्ज कितना है। तो नेट चार्ज चलो पहले निकाल लेते हैं, सबसे आसानी से दिख रहा है। Q = NE। N क्या है इसमें बच्चों, एक एटम के ऊपर -2 चार्ज है। तो N की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 2। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। जो आएगा वो किस नेचर का चार्ज है, नेगेटिव नेचर का चार्ज। ये तो हुआ इस पर टोटल चार्ज हो गया, नेट चार्ज हो गया। अब अगर हम इसमें पॉजिटिव चार्ज देखें, पॉजिटिव चार्ज कितना है,
तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, मास नंबर, यही एटॉमिक नंबर है, यही प्रोटॉन्स है। तो अब पॉजिटिव चार्ज निकालने के लिए Q = NE, N कितना है 8 है, E की वैल्यू हम लोग जानते हैं, प्लेस कर दो जो आएगा वैल्यू, तो इतना कूलाम चार्ज है, इतना कूलाम, इसकी यूनिट लिखी कूलाम, कितने कूलाम चार्ज है, ये क्या है पॉजिटिव नेचर, न्यूक्लियस में पाया जाए। अगर नेगेटिव चार्ज निकालना है थर्ड पार्ट में, नेगेटिव चार्ज अगर निकालने से, तो नेगेटिव चार्ज कैसे निकल कर आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आएगा इस तरह से कि जब ये न्यूट्रल एक एटम था तो उसमें प्रोटॉन 8 थे, इलेक्ट्रॉन भी 8 थे, मगर एटॉमिक नंबर तो 8 ही रहेगा इसका, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे, एटॉमिक नंबर चेंज होने वाला नहीं है। तो जो चेंज होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसने 2 माइनस चार्ज इसके ऊपर आ गया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लिए। तो पहले तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, आज उसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो चुका है, 8 + 2 10 हो चुका है। तो अब अगर हम यहाँ पे चार्ज निकालेंगे तो इसकी वैल्यू NE में क्या रखा जाए, N की वैल्यू 10 होगी और E की वैल्यू वो जो तुम जानते हो उस वैल्यू को रखो और मल्टीप्लाई करके देखो उसमें कितना आया, -19 कूलम, कितना पाया जाए, ठीक। या यहाँ 1.6 लिख दो और यहाँ पर -18, ये वैल्यू इसमें इतने कूलम का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, N-3 एक नाइट्राइड आयन है, इस पर हमें 3 चीज़ें चाहिए, नेट चार्ज, सेकेंड पॉजिटिव चार्ज, थर्ड नेगेटिव चार्ज। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कितना है और सिर्फ नेगेटिव चार्ज कितना है और नेट चार्ज कितना है। तो नेट चार्ज में तो n तुम्हें दूर से दिखाई दे रहा है 3 है, वो रख दोगे। पॉजिटिव चार्ज में n की वैल्यू क्या होगी, एटॉमिक नंबर क्या है वो तुम जानो, 714 होता है। नेगेटिव चार्ज तुम्हें निकालना है, ये क्वेश्चन निकाल कर इसका आंसर कमेंट्स में दे देना ताकि पता लगे कि हाँ छोटे मोटे बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन क्या बल्कि नेगेटिव लेवल के हैं ये क्वेश्चन, मगर हाँ बिगनिंग इन्हीं क्वेश्चन से करना होती है ताकि जो हमारा पहला फार्मूला है अगर हमें वही नहीं आता तो आगे जाके हम बड़ी बातें क्या करेंगे। जब हमारा बेस स्ट्रांग होता है तभी हम आगे जाकर हायर मैग्नीट्यूड की बात कर पाते हैं। अगर बेसिक चीज़ें नहीं, सीधा बच्चे जो है कूलाम्स लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं, कूलाम्स लॉ में भी यही फार्मूला जोड़ के क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक। अच्छा तो ये तुम्हें निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन नेक्स्ट है कि एक सैंपल है, ये कोई कंटेनर, इस कंटेनर में 34 ग्राम NH3 है, ठीक, 34 ग्राम अमोनिया रखी। इस पर हमें निकालना है कि पॉजिटिव चार्ज इसका बता दीजिए और नेगेटिव चार्ज बता दीजिए, 2 क्वेश्चन। चूँकि नेट चार्ज इस पर 0 है तो नेट तो नहीं पूछेंगे, नेट तो 0 ही निकल कर आएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग टुकड़े में पूछ लेंगे। तो चलो देखते हैं बच्चों इसमें कैसे निकाला जाएगा। 34 ग्राम NH3 को वो इस वाले Q = Na को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, मोल कंसेप्ट से रिलेट कर देते हैं इसको। तुम देखना टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे कि मोल कंसेप्ट से अच्छा रिलेट कर दिया है, और बहुत सारे लोग मोल के बारे में नहीं जानते, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो अब हम पहले तो नंबर ऑफ मोल निकालें। नंबर ऑफ मोल क्या है, नंबर ऑफ मोल का मतलब
गिवन मास अपान मोलर मास। गिवन मास कितना है? 32, 34 है। मोलर मास हम लोग निकालेंगे। मोलर मास कैसे? नाइट्रोजन का भी देखा, एटॉमिक मास कितना होता है? 14। और हाइड्रोजन का भी देखा था, इस तरह से लिखा था 1H1, ये है लिखा हुआ, तो इसका क्या होता है 1। और ये हाइड्रोजन 3 है, तो इसमें क्या होगा? 14 + 1 + 1 + 1, तो ये 34 अपान क्या आएगा? 7। इस तरह से क्या आएगा? n की वैल्यू हमें 2 मिलती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल 2 मिल गया। तो नंबर ऑफ मोल को ज़रा थोड़ा सा और फील कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल है क्या। तो नंबर ऑफ मोल से पहले एक बात ये बताओ कि 1 किलो में कितने आदमी होते हैं? 1 किलो में कितने आदमी होते हैं? आंसर तो हमें मिल नहीं पा रहा, तुम लोग क्या कह रहे हो? देखो, किलो इज द नंबर, किलो इज द नंबर एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1000, इसकी वैल्यू 1000। तो किलो एक डिजिट का नाम है, एक नंबर का नाम है, एक संख्या का नाम है, उसका आदमियों से कोई संबंध नहीं। जब हम पूछते हैं क्लास में तो कोई बच्चा कहता है अरे सर 1 किलो में तो एक आदमी भी नहीं आ पाएगा, वो तो छोटा सा उसका पीस आ पाएगा। तो किलो को सोचते ही, किलो को सुनते ही हम लोग किलोग्राम को सोचने लगते हैं। एक किलोग्राम तो एक अलग चीज़ हो गई। किलो का मतलब क्या है? किलो का मतलब सिर्फ और सिर्फ 1000। जैसे 1 ग्राम एक छोटा सा मास ये है, ये 1 ग्राम है। अब उन्होंने सोचा कि इसकी एक बड़ी यूनिट तैयार करी जाए, तो ऐसे 1 ग्राम के उन्होंने कई पीस रखे और इतने पीस रखे कि ये 1000 पीस रख दिए। तो 1000 पीस रखने के बाद 1000 ग्राम को के ग्राम कर दिया गया, केजी हो गया। ठीक है, किलोग्राम। इसी तरह से एक पर्टिकुलर लेंथ हमारी मीटर है। जब हमको इससे बड़ी यूनिट बनाना हुई तो इसी तरह से हम लोगों ने 1000 मीटर रख दिए और इतनी लार्ज डिस्टेंस को 1000 मीटर ना कहकर 1 किलोमीटर कह दिया। इसी तरह से 1 लीटर एक क्वांटिटी है छोटी सी, मान लो दूध है 1 लीटर। अब हमें किसी फंक्शन के लिए ज़्यादा दूध चाहिए तो हम वो किलो लीटर यूज़ कर लेंगे। तो किलो लीटर में कितना होगा? 1000 लीटर को हम लोग किलो लीटर कहेंगे। मगर किलो लीटर फ्रीक्वेंटली इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि किलो का कंसेप्ट लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। किलोग्राम तो हर एक आदमी जानता है, किलोमीटर भी समझता है, मगर किलो लीटर है, किलो सेकेंड है। अगर हम कहें कि ऐसे मारकर हमारे पास 1 किलो है, तो 1 किलो का मतलब 1 किलोग्राम से नहीं है। 1 किलोग्राम का मतलब तो 1 किलोग्राम ही कहना होगा। 1 किलो का मतलब हुआ कि 1000 मार्कर हमारे पास हैं, तो उसको हम 1 किलो कह रहे हैं। ठीक, ये तो किलो की बात हुई। तो किलो से ही हम पहुँचेंगे मोल तक। जिस तरह से ये किलो का फंडा है, उसी तरह से मोल होता है। अब आ जाओ, मोल क्या है? मोल इज आल्सो अ नंबर एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो मोल एक डिजिट का नाम है, एक नंबर का नाम है, जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 लिखा हुआ है। तो अब जिस तरह से हम लोग किलो को तो बाहर सुनते भी हैं मार्केट में, मोल को क्यों नहीं सुनते? मोल को इसलिए नहीं सुन पाते हैं क्योंकि मोल की इतनी बड़ी वैल्यू है कि इतनी बड़ी वैल्यू में हम लोग किसी चीज़ का एक्सचेंज नहीं कर पाते। जैसे अगर तुम लेने जाओ कि मुझे गेहूँ लेना है, 1 मोल दे दो, तो 1 मोल तक वो गिनते गिनते बूढ़ा हो जाएगा, उसकी कई जनरेशन ख़त्म हो जाएंगी, वो काउंट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मोल डिजिट में किसी चीज़ का लेन देन मार्केट में अवेलेबल नहीं। अब मार्केट में नहीं था, इसीलिए ये नाम हम लोगों के लिए थोड़ा सा अपरिचित हो गया। अब वो बुक्स में देखा तो वो भूत टाइप का लगने लगा। कैसे लगा कि मोल पता नहीं क्या है। अब मोल के बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, मगर अभी हम लोग एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। कभी हम मोल पे पूरी एक घंटे की सीरीज़ बनाएंगे, उसमें आराम से उसका ऑपरेशन करके उसे फील करेंगे कि मोल क्या है। तो फिलहाल अभी मोल समझ गए क्या है ना, कि अगर कहा जाए कि 1 किलो पेन है तो उसका मतलब 1000 पेन है।
जब 2000 आया था तो 2000 में सब लोग इसे Y2K कहते थे, ईयर 2000। तो के यही है। शुरू में डोकोमो ने जब सेकंड्स देना स्टार्ट करे, रिचार्ज कराते थे, तो वो किलो के ही फंड इसमें लिखा करते थे। तो जब किलो लिखते थे तो बहुत सारे लोग उसे समझ नहीं पाते थे, 5K सेकेंड मिल रहे हैं। तो जब समझ नहीं पाया वो लोग, तब उन्होंने दूसरी लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया। फेसबुक पे देखो, जब तुम्हारे लाइक 5K अगर आ जाएंगे तो 5000 1000 होते ही बस 1K लिख दिया जाता है। वो नहीं लिखते हैं कि मतलब 1000 है कितने हैं, 2000 है तो सीधा 2K लिख दिया। ठीक है, इस तरह से वही K जो था वो किलो है। इसी तरह से फेसबुक पे मोल क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि मोल इतनी बड़ी वैल्यू है कि यहाँ तक पहुँचेगा कौन? ठीक है, अब जरा ऐसे फील कर लो, इस छोटी सी वैल्यू को यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हैं, 6 को ले रहे हैं, 6.022 को 6 ले लेते हैं। ठीक, 6 × 10⁻23। यहाँ से लेके थोड़ा इमेजिन करो, 6 के आगे कितने ज़ीरो लगाना है हम लोगों को? कितने ज़ीरो लगाना है? 23 ज़ीरो लगाना है। 23 ज़ीरो को तुम क्या बोलने वाले हो? बहुत बड़ी वैल्यू। और जब 10 ज़ीरो लग जाते हैं ना, फिर अगर एक और ज़ीरो लगाया जाए तो एक बहुत बड़ा चेंज होता है। जैसे 1 के आगे एक ज़ीरो लगा दिया, 1 से बढ़कर 10 हो गया, 9 वैल्यू इंक्रीज़ हुई। मगर जब 10 के आगे एक ज़ीरो लगाया तो अब 9 वैल्यू नहीं इंक्रीज़ हुई, 90 वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। और जब 100 के आगे ज़ीरो लगाया तो 1000 हो गया, 900 वैल्यू हुई। इसी तरह से हर नेक्स्ट ज़ीरो एक बहुत ही लार्ज चेंज लेके आता है, तो इसको हम कहते हैं मोल। तो मोल सिर्फ एक गिनती है और कुछ नहीं, एक वैल्यू है, एक डिजिट है। अब जरा इधर आते हैं अपने मेन कंसेप्ट पे लौट। हम लोगों ने अमोनिया के 2 मोल यहाँ पर निकाल लिए। तो 2 मोल का मतलब है कि इसमें कितने सारे मॉलिक्यूल होंगे। अब मोल में तो कोई भी हो सकता था। अभी एग्जाम्पल दिया कि अगर हम 1 मोल इंसान कहते हैं कि वहाँ पे 1 मोल इंसान खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब 6.022 × 10⁻23 इंसान खड़े हुए हैं, ये उसका मतलब निकल कर आया। और आज हमारे पास अमोनिया है, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है और ये 2 मोल्स निकल कर आया है। तो इसका मतलब है कि 2 मोल्स ऑफ NH3 मीन्स 2 × 6.022 × 10⁻23 NH3 मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, इतनी बात आ गई। अब एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन कितने हैं हम ये निकालते हैं, इसको हम अलग से देखेंगे। NH3 में सारे H अलग अलग दिखा दिए ताकि कोई हमारी निगाह से मिस ना हो। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है, हाइड्रोजन में 1 है, फिर इस हाइड्रोजन में, फिर इधर भी 1। इस तरह से प्रोटॉन का नंबर इसमें कितना पाया गया? 10। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल में अगर 10 प्रोटॉन हैं तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे? जाहिर सी बात है यही वैल्यू इंटू 10। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सारे लोगों के? 2 × 10⁻23 इंटू 10, ये वाला 10 लेके आए हैं 10। ये तो हमारे क्या निकल कर आ गए? ये आ गए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आए हैं, यही वैल्यू हमें क्या मिलती है? स्मॉल n। ये नंबर ऑफ मोल नहीं है, मोल तो ये वाला था, ये वाला n तो वो है जो Q = Ne के फार्मूले में है। तो n की जगह तो हम रखेंगे ये वैल्यू 2 × 6.022 × 10⁻23 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19। मल्टीप्लाई कर लो, जितना भी आए उसके आगे लिख दो कूलम। कितना आया ये हमें बता देना कमेंट्स में कितना है। वैसे तो हमने बहुत ज़्यादा लिख दिया, वैसे सिर्फ कंसेप्ट ही डिस्कस करके हम बच्चों से ही क्वेश्चन निकलवाते हैं, मगर इत्तेफाक से इस वक्त बच्चे हमारे सामने नहीं, कैमरे सामने हैं, तो हम उसी को थोड़ा सा उसी पैटर्न पर ले जा रहे हैं। तो अब पॉजिटिव चार्ज जितने आए उतने ही निगेटिव चार्ज आएंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो लगा नहीं, कैटायन एनायन तो है नहीं है। ठीक है, कैटायन एनायन नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज भी इतना ही निकल कर आएगा। क्योंकि जितने हमने प्रोटॉन 10 निकाले हैं
इतने ही इलेक्ट्रॉन भी इस पर 10 ही हैं, तो इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज भी इतना ही। और टोटल चार्ज अगर हम देखें तो न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, टोटल चार्ज इसका 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसी में बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें करना है प्योरली। एक सैंपल फिर से है, एक कंटेनर में वाटर है, एक कंटेनर में वाटर 250 ग्राम, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन हो गया, अगर 250 ले लेते, चलो यही ले लेते हैं, 250 ग्राम है। उन्होंने कहा टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल दीजिए, और है कौन ही 250 ग्राम? वाटर। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ? पहले तो हमें ये निकालना होगा कि नंबर ऑफ मोल क्या है। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 250, मोलर मास कितना है? 18। कैसे? 16 ये है प्लस 1 प्लस 1, हाइड्रोजन का बना 18। ये नंबर ऑफ मोल, अभी डिवाइड करने रहने तो लास्ट में कर देंगे। तो ये नंबर ऑफ मोल हो गए। तो अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या निकलेंगे? जितने भी मोल आए हैं उसको क्या करेंगे? 1 मोल की वैल्यू से इंटू कर देंगे। अभी हम लोगों ने देखा ही था कि 1 मोल में 6 × 10⁻23, 6.022 × 10⁻23 इतने सारे वैल्यू में कोई भी चीज़ पाई जाती है। वो एटम, आयन, मॉलिक्यूल, नंबर, इंसान, पेन, चेयर, बुक्स, कुछ भी हो सकती हैं, वो मोल है। तो आज इतने मोल हैं, ठीक। तो इस मोल को नॉर्मल नंबर में बदलने के लिए क्या करेंगे? उस वैल्यू से इंटू करेंगे, 250/18। ये तो हमारा नंबर ऑफ मोल की तरह हो गया, जो पिछले वाले केस में 2 आया था। और इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 × 10⁻23, इससे हमने इंटू कर दिया, ठीक। तो ये क्या आ गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हमें कहाँ तक पहुँचना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तक पहुँचना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए ये है कि आज हमारे पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और अगर ये पता लग जाए कि एक वाटर मॉलिक्यूल में प्रोटॉन इतने होते हैं, तो टोटल वाटर मॉलिक्यूल को हम उस वैल्यू से इंटू कर देंगे। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होते हैं ज़रा देखो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, हाइड्रोजन 11 है, तो इस तरह से ये भी हमारा 10 होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाने के लिए पहले तो यही लिख दें कि 250/18 × 6.022 × 10⁻23, ये तो हुए हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? 10 से और इंटू कर देंगे, क्योंकि ये इतनी वैल्यू जो लिखी थी वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिखा हुआ है, और अगर हमने इसे 10 से इंटू कर दिया तो अब जो वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगी। और यही फार्मूला हम Q = NE में लगाएंगे। तो N की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलेगी? पूरी ये वैल्यू क्या? 250/18 × 6.022 × 10⁻23 × 10। ये तो हमारा हुआ जाके पूरा n हुआ जाकर n। तो E की वैल्यू क्या हुई? E की वैल्यू तुम्हें बचपन से पता है, वो वैल्यू उठा के रख दो, 1.6 × 10⁻⁻90, ठीक। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा वो कूलम में है। ये आया पूरा। जो भी आंसर आ जाए कमेंट्स में लिख देना, ताकि पता लगे, एक माहौल बने इसमें। और कमेंट्स में डरने की ज़रूरत ये नहीं है, जो भी सही बात है अपना आंसर बता रहे हो, सही हो गलत हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं किसी की कोई बेइज्जती खराब हो जाएगी। बेइज्जती नहीं खराब होगी, लिखो गलत है तो क्या हो। रोहित ने भी एक आंसर लिख के भेजा था, तो वो गलत था, उसके बाद उसने सही लिख के भेजा है लास्ट लेक्चर में। तो कम से कम इनिशिएट किया, उसने बताया, एक कांटेक्ट हुआ हम लोगों में कि हाँ भाई उसने लिखा है, अप्रोच किया। अब ऐसे क्या है कि हम लोग खाली सारे वीडियो देखते रहते हैं, ये देखा वो भूले, वो वाला दूसरा देखा वो भूले, इस तरह से कुछ नहीं होता। जब तक क्वेश्चन हम खुद अपने आप सॉल्व नहीं करेंगे
जब तक नहीं होंगे। हमें क्वेश्चन से जान बचाना नहीं है, जान फंसाना है, वहाँ जाके हम उलझा दें। बाकी सर के आगे ला कर रख दो, भाई ये क्या हो गया है, समझ नहीं आ रहा है, हम कहाँ खो गए, तो वो सर तुम्हें बताएंगे। इस तरह से उसे चलो। देखें ज़रा कहीं कैमरा बंद तो नहीं हो गया।